अमल में क्षारक में बात करते हैं क्षार। देखिए ये है क्षारक और ये क्या है क्षार। अब आप सोच रहे हैं कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है या क्या है। तो बालकों क्षारक को जल में विलय करते हैं तो क्या होगा कि घुलनशील क्षारक क्या होगा, घुलनशील क्षारक क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जल में तो इसको अपने कहें कि जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। परिभाषा क्या जाएगी, जल में घुलनशील क्या जाएगी, जल में परिभाषा की बात करें तो हो जाएगी जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बालकों सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं है। तो जो क्षारक जल में घुल जाएंगे वो क्षार कहलाएंगे। नेक्स्ट अपन परिभाषा की बात करते हैं तनुकरण। ये भी मोस्ट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तनुकरण किसे कहेंगे, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन, कौन से आयन, अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन, क्षारक मिलाएंगे तो OH आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम होती है। प्रति इकाई आयतन क्या होती है, कम होती है। इसे तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो आपको अपने सामने दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है कि क्षार किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जल में, किसमें, जल में यानी पानी में हम क्या मिलाएंगे, अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो पानी के अंदर जो हमारे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है की सांद्रता वो क्या होगी, कम होगी। इस स्थिति में इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। अब देखिए ये मोस्ट है, ध्यान रखना कि धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्साइड कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बालकों धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड है वह अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। किसकी, पीएच स्केल की। अब ये पीएच स्केल क्या है उसके बारे में जानेंगे। किस पदार्थ का पीएच कितना होता है उनका अपन मुख्य बातें जानेंगे। और ये टॉपिक आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको कोई 1 नंबर या 2 नंबर
नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। तो बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि पीएच का पूरा अर्थ देखें तो क्या जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ जो पी शब्द है वह जर्मन भाषा के, जर्मन जो भाषा है उसके पुसास से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुसास से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति। क्या है? शक्ति। और मैंने आपको ऊपर बताया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की घातांक के लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक को पीएच स्केल के रूप कहते हैं। अब ये जो पीएच स्केल है इसमें हम देखते हैं किस प्रकार इसको बालकों पीएच स्केल को, किसको, पीएच स्केल को 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 0 से 14 भागों में विकसित किया गया है। जिस पदार्थ का पीएच 7 होता है, कितना होता है? 7 होता है, वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगर हम 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो उस पदार्थ में अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अम्लता का गुण बढ़ेगा, यानी अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि किसी का पीएच 6 है, किसी का 5, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 0। जिसका 0 है वो सबसे ज्यादा क्या है? अम्लीय है। इसी प्रकार हम इधर बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ, तो यहाँ जो क्षारीयता है, क्या है? क्षारीयता, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात जिसका पीएच 14 है वो सबसे क्या है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा पीएच स्केल विकसित किया गया। हमारा जो शुद्ध जल है, क्या है? शुद्ध जल है उसका पीएच 7 होता है। कितना होता है? 7। तो जल है वह उदासीन होता है। अब आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है ये शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। बालकों, हमारे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की बात करें तो हमारे शरीर में जो लिवर है उसके द्वारा एक जठर रस स्रावित किया जाता है। क्या किया जाता है? जठर रस। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच 1.2 होता है। नींबू जो है, नींबू का रस, उसका पीएच 2.2 होता है। हमारा जो रक्त है, मानव रक्त, अगर आपको पूछा जाए कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच बालकों 7.4 होता है। अब देखिए कितना होता है? 7.4। अब आपसे कोई पूछ ले कि मानव रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, मानव रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, आपको बताया कि जिसका पीएच 7 है,
वह अम्लीय है। 7 से हम इधर हमारे दाएं तरफ यानी कि 8 9 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति होगी। तो चूंकि 7 से कुछ ही ज्यादा है तो कैसे हो जाएगी, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। तो मानव रक्त है उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। हमारा जो इनो हम पेट में जब गैस्ट्रिक बन जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है तब इनो लेते हैं, या हम यूं कहें एंटासिड लेते हैं जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। उसका pH 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। क्योंकि पेट में अम्लता बढ़ी है, उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटासिड यानी क्षार के पदार्थ लेंगे जो उसकी प्रवृत्ति को क्या कर दे, कम कर दे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसकी pH कितनी है बालकों, 10 है। तो आपको ये हमारे कुछ मुख्य जो पदार्थ हैं उनका pH ध्यान में रखना है कि जठरस का pH कितना होगा, 1.2 एक पूछा गया है। नींबू का कितना है, 2.2। रक्त का 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है, 10। और शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7। और शुद्ध जल है वो बालकों क्या होता है, उदासीन होता है। अब हम देखें pH के आधार पर ही कि जब हम देखते हैं कोई भी विलयन बनाए, हमारे सामने स्थिति देखें। पहली स्थिति क्या होगी कि हमारे पास जो परबल ही अम्ल है। अब देखिए कि इस pH के आधार पर ही, इसके आधार पर pH के आधार पर ही परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार, परबल क्षार और दुर्बल क्षार में बांटा गया है। यानी कि जो अम्ल विलयन में जितना अधिक हाइड्रोजन आयन देंगे वह उतने ही क्या होंगे, परबल होंगे। इसी प्रकार जो क्षारक जलीय विलयन में जितने अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वह उतने ही क्या होंगे, परबल होंगे। जब हम परबल अम्ल और परबल क्षारक को मिलाएंगे तो जो विलयन हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। क्योंकि ये भी परबल है, ये भी परबल है, दोनों ने क्या कर दिए, एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर दिए, तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। दूसरी स्थिति हमारे पास आती है कि परबल अम्ल है और उसमें हमने क्या कर दिया, दुर्बल क्षारक को मिलाया। क्या किया, दुर्बल क्षारक को। अम्ल क्या है, परबल है, क्षारक क्या है, दुर्बल है, तो ज्यादा ताकतवर कौन है, अम्ल है। तो क्या हो जाएगा बालकों, हमारा जो विलयन है क्या है, विलयन, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। यानी कि अब जो विलयन है उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, अम्लीय होगी। नंबर 3 हम देखते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना है आपको कि परबल अम्ल, परबल क्षारक मतलब उदासीन। जो भाग परबल है, परबल अम्ल है, क्षारक दुर्बल है तो अम्लीय। अब मान लीजिए दुर्बल अम्ल है और उसमें क्या मिला है, परबल क्षारक, तो आप समझ गए होंगे कि विलयन कैसा होगा कि अब जो विलयन है वो क्षारकीय होगा। क्या होगा, क्षारकीय। इस प्रकार से ये 3 विलयन हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। परबल अम्ल और परबल क्षारक का जो विलयन है वो उदासीन होगा। परबल अम्ल व दुर्बल क्षारक का जो विलयन है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। दुर्बल अम्ल व परबल क्षारक का विलयन क्षारकीय होगा। बाकी बातें अपन